Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today here we are discussing another topic from current affairs, which is judicial transfer. So judicial transfer, we will look into the technical aspect of it, and so let's get started. So जो judicial transfer है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 222 222 अनुच्छेद 222 के अंडर आता है। जो आर्टिकल 222 है वो क्या कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं ट्रांसफ़र का, बट उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होगा किसी भी ट्रांसफ़र का किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने से पहले। जो भी जज ट्रांसफ़र होगा उसको कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलेंगे जो भी होते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है वो जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट एक जो ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट पे कि उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होता है। और एक ये काफ़ी बार ऐसे प्रपोजल रखे गए हैं सरकार के सामने भी कि जो एक हाई कोर्ट में है वो जो जजेस की स्ट्रेंथ है उसका वन थर्ड जो जजेस है वो किसी और स्टेट से होने चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जब इस बारे में एक केस आया तो उसकी क्या रूलिंग्स थी वो हम देखते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मत लाल सेठ 1977 1977। सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि भाई जो जिस जज की ट्रांसफ़र हो रही है उसका जो कंसेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसका कंसेंट ज़रूरी नहीं है अगर जब भी उसे ट्रांसफ़र कर किया जा रहा हो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। बट कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रखी बनाई कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी है किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने से पहले। वो ये है कि जो ट्रांसफ़र का पर्पज़ होना चाहिए वो केवल और केवल एक पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। जो दूसरा जो पॉइंटर्स रखा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई प्रेसिडेंट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी भी जुडिशियल ट्रांसफ़र से पहले। अगर कोई ट्रांसफ़र हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चीफ जस्टिस के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन रखी कि जो चीफ जस्टिस को है वो उस जज के बारे में या क्यों अपॉइंटमेंट हो रही है इन चीज़ों के बारे में कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट कर लेने चाहिए कि वेदर दिस जुडिशियल ट्रांसफ़र इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट और एनी अदर पर्पजेज। जो करंट प्रोसीजर है चीफ जस्टिस का जो जजेस को ट्रांसफ़र का वो ये है कि जो जजेस है द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑट टू मीन द व्यूज़ ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस। मीन्स अब जो चीफ जस्टिस का जो कंसल्टेशन था उसका मीनिंग क्या मतलब ये है कि भैया कॉलेजियम ऑफ जजेस। कॉलेजियम क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो चार सबसे सीनियर मोस्ट जो जजेस है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस उनका एक ग्रुप है वो उनका जो कंसल्टेशन है वो अब ज़रूरी है। और तो अब ये जो जब से कॉलेजियम एरा या कॉलेजियम जो फॉर्म हुआ है कि भाई कॉलेजियम की कंसल्टेशन ज़रूरी है, तब से जो ट्रांसफ़र के प्रपोज़ल है किसी हाई कोर्ट के जज के लिए वो मतलब चीफ जस्टिस और कॉलेजियम को कंसल्ट करने के बाद ही ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। और जज का जो ट्रांसफ़र है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ये करंट प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का। और ऑल द ट्रांसफ़र आर टू बी मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वही सेम है पब्लिक इंटरेस्ट में ही जजेस का ट्रांसफ़र होना चाहिए कि भाई promoting better administration of justice in that state where the judge transferring being transferred from one state to another. Or for transferring a judge other than chief justice of india should take views of chief justice of the court of concern। सो मतलब जो अगर चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है उसके अलावा किसी और जज की ट्रांसफ़र हो रही है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और जहाँ ट्रांसफ़र होगी जज की, उन दोनों की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि for transferring a judge other than Chief Justice of India should take view of Chief Justice of court concerned, as well as Chief Justice of the court which is taking transfer. So ये point explain कर दिया है already. The Chief Justice of India should also take into account the views of one or more Supreme Court judges who are in position to offer their views in process ऑफ डिसाइडिंग वेदर प्रपोज ट्रांसफ़र शुड टेक प्लेस। सो ये वही कॉलेजियम वाला सिस्टम है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको जो जजेस है सीनियर मोस्ट उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए। इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र चीफ जस्टिस ओनली द व्यूज ऑफ वन और मोर नॉलेजेबल सुप्रीम कोर्ट जज नीड टू बी टेकन इन टू अकाउंट। सो यहाँ कुछ मतलब प्रॉपर एक कॉलेजियम सिस्टम को कंसल्टेशन के लिए नहीं कहा है, बट एक या दो जजेस जो कि अवेलेबल है व्यूज़ रखने के लिए, वो जो ट्रांसफ़र में हैं वो, तो उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए। द व्यूज शुड ऑल बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड दे शुड बी कंसिडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच मीन्स द फुल कलेजियम ऑफ 5। मतलब 5 लोगों का जो कलेजियम है उनको रिटर्न में ये व्यूज़ रखने लेने पड़ेंगे, और फिर उन व्यूज़ के बेसिस पे जो वो ट्रांसफ़र है वो होनी चाहिए। कॉलेजियम को प्रेसिडेंट को बताना चाहिए कि भाई ये हम कॉलेजियम का ये डिसीज़न है, इस जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर सभी रिकमेंडेशन है वो सेंट टू यूनियन लॉ मिनिस्टर। जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है, जो कानून मंत्री है यूनियन का, सेंटर का, उसको ये रिकमेंडेशन भेजी जाती है रेलेवेंट पेपर टू प्राइम मिनिस्टर। जो कि लॉ मिनिस्टर है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें सबमिट कर देगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि वो अप्रूव करे हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफ़र। तो ये करंट प्रोसीजर है कि बेसिकली कि अब कॉलेजियम अकेले चीफ जस्टिस को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉलेजियम सिस्टम है तो कॉलेजियम को कंसल्ट करना होगा किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करने से पहले। और फिर अगर जज ट्रांसफ़र हो रहा है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, तो जो दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका भी जो उनके भी व्यूज़ है वो भी कॉलेजियम को कंसल्ट कर लेने चाहिए। फिर अगर वो कंसल्ट हो गए तो फिर उसके बाद ये है कि सभी जो कॉलेजियम के मेंबर है उनको रिटर्न में अपने व्यूज़ रखने होते हैं, और वो जो रिकमेंडेशन वो करेंगे, जो कॉलेजियम रिकमेंड करेगा वो लॉ मिनिस्ट्री को सबमिट करें। लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि इस हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफ़र इस स्टेट से उस स्टेट में हो जानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कम अप विद न्यू टॉपिक, एंड thank you for watching, and sorry for all the sounds coming from traffic and all that. Sorry for that.